जंगल में रहने वाले आदिवासी पहले लात मार मार कर जमीन की नरम मिट्टी में इस तरह से गड्ढा कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर पतली लकड़ी रखकर इतनी ज्यादा जोर से घिसते हैं कि उससे धुआं निकलना शुरू हो जाता है। उस घिसी हुई लकड़ी के जले हुए पार्टिकल्स को आदिवासी सूखे भूसे पर डालते हैं और इस तरीके से आसानी से आग जल जाती है। और इससे भी पहले आदिवासी दो पत्थरों को आपस में टकराकर आग जलाया करते थे। देखो, आदिवासी लोग पाइनएप्पल को डायरेक्ट नहीं खाते, बल्कि वो उसे काटकर उसका सारा रस एक बर्तन में जमा कर लेते हैं। उसके बाद गाजर को काटकर डालते हैं और ऑरेंज को दबा दबा कर उसका सारा जूस निकाल लेते हैं। फिर बाद में वाटरमेलन, कोकोनट वाटर और एप्पल जैसे कई फ्रूट्स भी डाले जाते हैं। जब खाना बनकर तैयार होता है तो ये आदिवासी उसके साथ इसे पीते हैं। इसके बाद उन्हें रात तक भूख नहीं लगती। जिस पेड़ जैसी चीज को ये लोग आग में तपा रहे हैं, ये है तो पेड़ ही, पर पलटने पर पता चलता है कि अंदर से खोखला है। असल में ये पेड़ के तने को काटकर उसे बीच से खाली कर देते हैं और इसे तपाने के तुरंत बाद ही पलटकर बीच में मोटी मोटी लकड़ियां फंसाई जाती हैं। इन लकड़ियों को तब तक बीच में फंसाया जाता है जब तक कि बीच का हिस्सा चौड़ा होकर नाव का आकार न ले ले। इसी तरह से कई सारी नाव बनाकर बेचते हैं और मोटा पैसा बनाते हैं। ये गोल गोल चीज जलाकर जापान के लोग पोल्यूशन नहीं फैला रहे, बल्कि ये एक बहुत ही अनोखा स्मोक रॉकेट है जो सिर्फ किसी खास फेस्टिवल पर ही उड़ाया जाता है। इसमें इतनी ज्यादा पावर होती है कि ये हाथ से छूटते ही ऊपर जाना शुरू कर देता है और इतनी तेजी से ऊपर जाता है कि इसे पहली बार देखने वालों के होश उड़ जाते हैं। इसका जो स्मोक फैलता है उसे काफी दूर से भी देखा जा सकता है। वहीं इस तरह के रंगों से भरे स्मोकी रॉकेट भी उड़ाए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे ये बंदा उसी नारियल के पेड़ को क्यों काट रहा है जिस पर वो चढ़ा हुआ है, क्योंकि ऐसे तो इतनी ऊंचाई से गिर भी सकता है। असल में ये बंदा पेड़ को पूरी तरह से नहीं काट रहा, बल्कि वो उसमें सिर्फ एक गहरा निशान बनाता है ताकि वो बाद में बिना किसी सपोर्ट के पेड़ पर चढ़ सके, जिस पर पैर रखकर वो ऊपर चढ़ता भी है और नारियल भी तोड़ता है। वैसे तो ये लोग बिना किसी सहारे के भी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। ये आदमी जब इस गोल सी चीज को हल्के हाथ से उठाकर जमीन पर धीरे धीरे पटकना शुरू करता है तो किसी ढक्कन की तरह खुल जाती है और उसके अंदर ग्रेप्स यानी अंगूर होते हैं। पर हैरानी की बात तो यह है कि अंगूर करीब 6 महीने से 1 साल पुराने हैं। पर आखिर ये खराब क्यों नहीं हुए? असल में इन्हें हवा बिल्कुल भी अंदर न जाने देने वाली मिट्टी से सील किया गया था, जिससे कि इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली और ये काफी लंबे समय तक ताजे बने रहे।